हाय गाइस, वेलकम वंस अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम इस वीडियो में अपना केमिस्ट्री का चैप्टर कंटिन्यू करेंगे जो हम पढ़ रहे थे कंबशन एंड फॉसिल फ्यूल। देखिए, इस चैप्टर से रिलेटेड हमने अपनी लास्ट वीडियो में क्या पढ़ा था वो मैं आपको बता देती हूँ। हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कंबशन, उसके मतलब डेफिनेशन, उसका इंट्रोडक्शन लिया था। फिर हमने उसके अंदर टाइप्स ऑफ सब्सटेंस के बारे में बात किया, कंबस्टिबल एंड नॉन कंबस्टिबल। ठीक है, फिर हमने बात की टाइप्स ऑफ कंबशन। कंबशन कितने टाइप्स के होते हैं? कंबशन 3 टाइप्स के होते हैं, रैपिड कंबशन, एक्सप्लोजन, स्पॉन्टेनियस कंबशन। और फिर हमने दो और स्पॉन्टेनियस कंबशन के अंदर दो और आते हैं कंबशन, जो है कंप्लीट कंबशन एंड इनकम्प्लीट कंबशन, उनके बारे में अभी हमने पढ़ा था। तो लास्ट वीडियो में हमने इतना पढ़ा था। अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाके देख सकते हैं। तो इस वीडियो में अपना आगे का पोर्शन स्टार्ट करेंगे जो है कंडीशन नेसेसरी फॉर कंबशन। देखिए, हमें पता है कि कंबशन मतलब बर्निंग, तो मतलब बर्निंग के लिए कौन कौन से ऐसे कंडीशन ज़रूरी होते हैं कि जब भी सब्सटेंस बर्न हो सकेगा। तो कुछ कंडीशंस हैं, जैसे कि हमें पता है कि पहली चीज़ तो वहाँ पर एक ऐसा सब्सटेंस ज़रूर होना चाहिए जिसमें वो सब्सटेंस फायर को कैच कर सके। तो इट मीन्स देयर मस्ट बी अ प्रेजेंस ऑफ कंबस्टिबल सब्सटेंस। ठीक है, तो हम इसको ना एक फायर ट्रायंगल के थ्रू समझेंगे। ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं ये फायर ट्रायंगल है। ठीक है, अब इसमें से ट्रायंगल में 3 साइड्स होती है, सेम वे में इसके लिए भी हमें 3 कंडीशन चाहिए होती हैं। तो पहला फ्यूल, इट मीन्स दैट देयर मस्ट बी अ प्रेजेंस ऑफ कंबस्टिबल सब्सटेंस। वहाँ पे कंबस्टिबल सब्सटेंस होगा जब भी कंबशन पॉसिबल होगा। तो इट मीन्स पहला फ्यूल। अब दूसरा, प्रेजेंस ऑफ अ सपोर्टर ऑफ अ कंबशन। कंबशन होने के लिए वहाँ पे एक सपोर्टर का भी होना ज़रूरी होता है। सपोर्टर मतलब ऐसा कोई सपोर्टर जिसके कारण मतलब कोई भी सब्सटेंस बर्न हो सके। तो जब हमने कंबशन पढ़ा था तो उसमें हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि द प्रोसेस of burning a substance in a presence of air and oxygen with the liberation of heat and light is called combustion। तो उसमें हमने पढ़ा था कि सब्सटेंस जब भी बर्न होगा जब एयर या ऑक्सीजन ऐसे कोई सपोर्टर वहाँ पे प्रेजेंट होगा। तो वहाँ पे सपोर्टर होना चाहिए जैसे कि ऑक्सीजन। अब थर्ड है हमारा इग्निशन टेम्परेचर। तो ये तो हमने पढ़ लिया कि पहला फ्यूल मतलब कंबस्टिबल सब्सटेंस चाहिए, दूसरा हमें ऑक्सीजन चाहिए, थर्ड हमें इग्निशन टेम्परेचर चाहिए। अब हम इसको ना एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो हमने बता दिया, लेकिन ये पॉसिबल कैसे हो सकता है? तो पहला हम देखते हैं एक्टिविटी कि कंबशन के लिए ऑक्सीजन नेसेसरी होता है। सो दिस इज द एक्टिविटी टू शो द दैट, ये शो करने के लिए कि जो ऑक्सीजन है वो कंबशन के लिए इम्पॉर्टेंट होती है। कैसे? नाउ पहला हम लोग कोई भी एक कंबस्टिबल सब्सटेंस ले लेते हैं, मतलब ऐसा सब्सटेंस जो बर्न हो सके। तो हमने ले ली कैंडल। क्या ले लिया हमने? कैंडल। नाउ अब हमने 3 कंडीशन ली है। पहला कंडीशन हम लोग देखते हैं। पहला कंडीशन में हमने क्या किया है, कैंडल रखा है, कैंडल के ऊपर जार से उसको कवर कर दिया है, लेकिन जार से उसको टोटली कवर करने के बजाय हमने नीचे 2 वुडन स्टिक रख दी हैं ताकि नीचे हल्का सा गैप रहे, और ऊपर से ये कवर नहीं है, ऊपर से भी ये खाली है। तो पहले कंडीशन में क्या हो गया, ये ऊपर से भी इसको एयर मिल रही है, नीचे से भी एयर मिल रही है, क्योंकि वुडन स्टिक रख दिए, पूरा कवर नहीं हो पा रहा है। पहला कंडीशन। अब इसमें क्या होगा, जैसे कैंडल है वो जार के अंदर कंटेन है, तो कैंडल जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस देगी। अब जैसे हाइड्रोजन अब इस पूरे जार में वो फैल जाएगी, लेकिन जितने भी हल्के हल्के जो होल्स रह जाएंगे वहाँ से कैसे तैसे करके अगर ऑक्सीजन का सप्लाई आ भी जाता है और बंद भी हो जाता है मान लो, तो उसके लिए कैंडल के लिए सेकेंड चांस होती है कि वो एयर नीचे से, या एयर मतलब ऑक्सीजन नीचे से कैंडल को मिल सके, इसलिए कैंडल बर्न रहेगी, मतलब वो बुझेगी नहीं। ऊपर से सप्लाई बंद हुआ है, नीचे से तो ऑन ही है। अब दूसरा कंडीशन में हमने क्या किया है, दूसरे कंडीशन में हमने कैंडल रख दिया, उसको जार से कवर कर दिया, 3 साइड से कवर कर दिया, एक बस ऊपर का पोर्शन है। सेम चीज़ इसमें होगी कि जो कैंडल है वो हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करेगी और वह पूरे जार में फैल जाएगी। तो जितने भी होल्स रह जाएंगे वहाँ से अगर ऑक्सीजन मान लो घुस भी जाते हैं, लेकिन बाद में अगर सप्लाई बंद हो जाता है तो जो
कैंडल है वो बुझने मतलब वो ब्लिंक करने लग जाएगी, फिर आखिर में कुछ देर बाद आप देखेंगे कि वो बुझ जाएगी। थर्ड कंडीशन में हमने क्या किया है कि थर्ड कंडीशन में जार को चारों तरफ से कवर कर दिया है, ऊपर एक हमने उसका कंटेनर रख दिया है एंड फिर जार, अंदर कैंडल। आप कुछ समय बाद ऑटोमेटिकली देखेंगे कि अब वो अपने आप इसलिए बुझ जाएगी क्योंकि ऑक्सीजन तो उसे नहीं मिल रहा है, मतलब वहाँ पे कोई ऐसा सपोर्टर नहीं मिल रहा है उसे ताकि कंबशन हो सके। तो ये हमने पढ़ा कि ऑक्सीजन जो है वो नेसेसरी होता है कंबशन के लिए विद द हेल्प ऑफ एक्टिविटी। अब तो आपको समझ आ गया होगा कि ऑक्सीजन इज एसेंशियल फॉर कंबशन। नाउ अब हम इग्निशन टेम्परेचर पढ़ते हैं। इग्निशन टेम्परेचर क्या है? तो अब हम पढ़ते हैं हमारा इग्निशन टेम्परेचर। अब इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, इसको मैं अभी आपको डेफिनेशन नहीं बताती हूँ, इसको भी मैं आपको कुछ एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाऊंगी। देखिए, मैं मान लो एग्जाम्पल लिया, पहला केरोसिन ले लिया। केरोसिन यहाँ पर मैंने बहुत सारी वुड्स ले ली। तो आप मान लो केरोसिन या वुड में से बता सकते हैं कौन सा सब्सटेंस बहुत जल्दी फायर को कैच कर लेगा? केरोसिन। और वो कैच फायर एक छोटी सी मैच स्टिक से ही कर लेगा। लेकिन वुड, एक बंच ले लिया हमने वुड का या एक वुड भी ले ली तो वुड जो है वो मैच स्टिक से नहीं जल पाएगी। उसके लिए कोई मतलब हमें और सब्सटेंस चाहिए होगा ताकि हम उसको जला सकें, है ना। तो हर इसका मतलब कि केरोसिन का जो टेम्परेचर है वो वुड से लो है। तो केरोसिन जो है मतलब उसका इतना टेम्परेचर लो है, उस टेम्परेचर में वो फायर को कैच कर सकती है। तो जितना ज़्यादा टेम्परेचर लो होगा सब्सटेंस का उतनी जल्दी वो फायर को कैच करेगी। उसी को हम कहते हैं इग्निशन टेम्परेचर। सो द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस कैचेस फायर इज कॉल्ड द इग्निशन टेम्परेचर। यहाँ पे मैंने आपको एग्जाम्पल भी अभी दिखाया। एक और बार मैं आपको समझा देती हूँ। अ सब्सटेंस स्टार्ट टू बर्न ओनली आफ्टर इट हैज़ अ सर्टेन मिनिमम टेम्परेचर। इसका मतलब ये है कि सब्सटेंस जब भी बर्न हो पाएगा यदि उस सब्सटेंस का जो टेम्परेचर है वो मिनिमम है, मतलब कम, मतलब लो टेम्परेचर होना चाहिए जब भी वो सब्सटेंस कैच कर लेगा फायर को। तो ये था हमने इग्निशन टेम्परेचर ज़रूरी होता है। अब हम इसको एक और एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। पेपर कप एक मतलब पेपर कप बना के समझेंगे। अब आप मुझे बताइए, आपने 2 पेपर कप लिए, एक में आपने पानी भर दिया, एक खाली है, उसके नीचे आपने बर्निंग कैंडल लगा दी। तो आप ये बताइए कि कौन सा पेपर पहले स्टार्ट होगा बर्निंग? तो सीधी सी बात है, जो एम्प्टी पेपर कप है वो तुरंत जलना स्टार्ट हो जाएगा और जितने में वो मतलब पूरा बर्न हो पाएगा तभी ये मतलब बर्न स्टार्ट नहीं हुआ होगा जिसमें वाटर है। तो इसका मतलब जो वाटर है उसका जो टेम्परेचर है वो मिनिमम नहीं है, उसका टेम्परेचर बहुत ही हाई है और इसका टेम्परेचर लो है। उसका टेम्परेचर इतना है ताकि वो फायर को कैच कर सके, इसको हम कहते हैं इग्निशन टेम्परेचर। जैसे कि सब्सटेंस जैसे कि अल्कोहल, पेट्रोल, एलपीजी और नायलॉन जो फाइबर्स होते हैं ये फायर को आसानी से कैच कर सकते हैं क्योंकि इन सब्सटेंस का जो होता है वो टेम्परेचर जो होता है वो लो इग्निशन टेम्परेचर होता है। और इन सब्सटेंस को हम कहते हैं इनफ्लेमेबल सब्सटेंस। किन सब्सटेंस को? उन सब्सटेंस को जो सब्सटेंस लो इग्निशन टेम्परेचर होता है, जिस सब्सटेंस का लो इग्निशन टेम्परेचर होता है। तो ये हमने सभी 3 कंडीशन जो नेसेसरी होती हैं उनको एग्जाम्पल के थ्रू हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं एक्सटिंग्विशिंग अ फायर। एक्सटिंग्विशिंग मतलब बुझाना। फायर को हम कैसे बुझा सकते हैं? तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं कि हम लोग फायर को कैसे एक्सटिंग्विश कर सकते हैं, मतलब कैसे हम फायर को बुझा सकते हैं। देखिए, हमें पता है फायर जो है वो वाटर से बुझ सकती है। वाटर हम लोग डालेंगे, पानी डालेंगे तो वह आग बुझ जाएगी। वो क्या मतलब, अब ये तो हमें पता है कि वाटर अगर हम डालेंगे आग बुझ जाएगी, लेकिन अब वाटर ऐसा क्या प्रोसेस करता है जिससे आग बुझ जाती है? तो चलिए अब हम प्रोसेस देख लेते हैं। अब क्या करता है, वाटर जो है वो इवेपोरेट होता है, वाटर इवेपोरेट होता है और जो फायर से जो हीट आती है वो वाटर उसको मतलब दूर खींच लेता है, जिसके कारण
वह जो वहाँ का जो एटमॉस्फेयर का जो वहाँ का जो उस समय का जो टेम्परेचर होता है वो कूल हो जाता है, और फिर बर्निंग जो मटेरियल होता है वो अपने इग्निशन टेम्परेचर से ज़्यादा फिर बिलो आ जाता है, कि मतलब इग्निशन टेम्परेचर ना रहे और फायर को कैच ना कर सके। एक बार हम इसको एक बार पढ़ के दिखा देते हैं कि फायर कैन बी एक्सटिंग्विश यूजिंग वाटर। फायर को हम वाटर के थ्रू एक्सटिंग्विश कर सकते हैं। वाटर इवापोरेट टेकिंग अवे द हीट फ्रॉम द फायर विच इज टर्न कूल डाउन द बर्निंग मटेरियल वेल इट्स लो इग्निशन टेम्परेचर। मतलब वाटर जो होता है वो इवापोरेट होता है और जितनी भी हीट जो फायर से प्रोड्यूस होती है वो दूर खींच लेता है, उसको दूर ले जाता है, और वहाँ पे जो टेम्परेचर होता है फिर वो लो हो जाता है, जितना इग्निशन टेम्परेचर होना चाहिए ना बर्न करने के लिए उससे लो हो जाता है ताकि फायर ना लगे। ये तो हमने पढ़ लिया कि वाटर ज़रूरी होता है, लेकिन कुछ ऐसे कंडीशंस होते हैं जहाँ पर वाटर जो है वो डेंजरस हो सकता है। तो देयर आर सर्टेन केसेस वेयर यूज़ ऑफ वाटर कुड बी डेंजरस। कैसे सर्टेन केसेस हैं? जैसे कि पहला, water should not be poured over burning petrol, kerosene or diesel. These substances are lighter than the water and do not mix with it. As the result, the water forms a layer beneath them and the substance continues burning. अब क्या होता है इसमें? जैसे कोई छोटी मोटी चीज़ होगी, कैंडल है या और भी कोई मटेरियल मैटर का, अगर उसमें लग जाए तो हम पानी डाल के उसको बुझा सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे टाइप्स के मटेरियल होंगे, पेट्रोल, केरोसिन, डीजल, इनमें अगर पानी डालेंगे तो ये बहुत ही हार्मफुल हो सकते हैं ह्यूमन बींग्स के लिए। अब ये कैसे हार्मफुल हो सकते हैं? अब ये क्या होता है, ये जो सब्सटेंस होते हैं ये वाटर से बहुत ही ज़्यादा लाइट होते हैं और वाटर से मिक्स नहीं हो पाते। इसके कारण वह एक बीनीथ सरफेस बना देते हैं और वह जो सब्सटेंस है वो कंटिन्यूस बर्निंग होने लगता है। अब दूसरा कब यूज़ नहीं करना चाहिए? पहला तो हमने जैसे ऐसे कोई सब्सटेंस जैसे कि पेट्रोल, केरोसिन, डीजल, इन सब में। दूसरा, वाटर कभी भी हमें इलेक्ट्रिकल फायर, जैसे कोई भी इलेक्ट्रिक चीज़ में आग लग जाती है या स्पार्कलिंग कर जाती है कभी कभार, तो उसमें पानी नहीं डालना चाहिए। ये आग बुझाने के बदले हमको करंट भी आ सकता है, तो वो हमारे लिए डेंजर हो सकता है, क्योंकि वाटर जो है वेरी बैड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। वाटर इज़ अ वेरी बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और वह हमारे लिए डेंजर भी हो सकता है यदि हम एक ऐसी इलेक्ट्रिकल फायर को हम बुझाने की कोशिश करें। अब आप लोग सोचेंगे कि जब इन सब चीज़ों में अगर मान लो कभी आग लग भी गई तो आप बुझाएंगे कैसे, जब इनके लिए कोई बोल रहा है कि वाटर यूज़ नहीं हो सकता। तो इसके लिए भी दो मेथड्स हैं। फायर जो है वह क्या करती है, इट मेक अ यूज़ ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड इट इज़ नॉट अ सपोर्टर ऑफ कंबशन। जो फायर का एक्सटिंग्विशर होती है, अब वो क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है, हमें पता है कि सपोर्टर नहीं होती कंबशन का, फिर भी वहाँ पे प्रेजेंट होती है गैस। अब वो जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो एयर से बहुत ही हैवी होती है। हैवी होने के कारण कार्बन डाइऑक्साइड सैटल होके ऑक्सीजन के सप्लाई को कट कर देता है और फायर अपने आप बुझ जाती है। तो इसी वे में फायर को एक्सटिंग्विश करने के लिए टू मेथड से, पहला तो कार्बन डाइऑक्साइड वाला फायर एक्सटिंग्विशर और सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। अब हम इनमें पढ़ते हैं क्या होता है। पहला प्रोसेस, कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर। ये एक ऐसे टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर होता है जो कार्बन डाइऑक्साइड कंसिस्ट करता है। एंड अब मैं बताती हूँ, जैसे कि सिलेंडर्स है, सिलेंडर में उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होती है, वो अंडर हाई प्रेशर में पूरा फिल्ड होती है कार्बन डाइऑक्साइड उसमें, और वह क्या करती है, वो ऑक्सीजन के सप्लाई को स्टॉप कर देती है और अपने आप ही आग बुझ जाती है। उसको हम ज़्यादा देर तक अगर पानी डालेंगे वगैरह और कुछ करने की कोशिश करेंगे तो हमको भी डेंजर हो सकता है, क्योंकि हमें कुछ आइडिया नहीं होता उस समय। तो वो अपने आप ही धीरे धीरे कार्बन डाइऑक्साइड उसको ऑक्सीजन की सप्लाई को कट कर देती है एंड फिर वह स्टॉप हो जाता है वहीं पर ही।
अब दूसरा मेथड है सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में क्या होता है, ये एक ऐसे टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर होता है जिसमें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और सल्फ्यूरिक एसिड इन दोनों का कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन होता है, ये अलग अलग सेपरेट कंपार्टमेंट्स में। और जब फायर एक्सटिंग्विशर को हम लोग यूज़ करते हैं, ये दो सब्सटेंस एक दूसरे के कॉन्ट्रैक्ट में आकर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं और फिर यही सेम प्रोसेस होता है। ठीक है, तो ये हमने दो मेथड पढ़ लिए कि अगर यदि कोई ऐसी चीज़ में फायर लग जाए जिसमें हम वाटर यूज़ नहीं कर सकते, केरोसिन, पेट्रोल, डीजल एंड इलेक्ट्रिकल फायर्स, तो इन सब में हम लोग ये वाला प्रोसेस करेंगे। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट बॉक्स में बताइए कैसा लगा और सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू।